क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल, लैपटॉप, बैटरी और वेस्ट वाटर जैसी चीजें करोड़ों कमा सकती है? जी हाँ, भारत में कुछ ऐसी रिसाइकलिंग कंपनियां हैं जो कचरे को केस और स्क्रैप को स्टॉक्स में बदल रही है। और अब सरकार की ग्रीन पॉलिसी और क्लीन इंडिया मिशन के चलते ये कंपनियां बुलेट ट्रेन जैसी स्पीड से ग्रो कर रही हैं। आज हम बताएंगे 4 ऐसी माइक्रो कैप और स्मॉल कैप कंपनियां जो वेस्ट को वेल्थ में बदल रही हैं और हो सकती है 2025 की अगली मल्टीबैगर कहानी। लिस्ट में हमारा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है पहला स्टॉक इको रिसाइकलिंग। भारत की पहली लिस्टेड ई वेस्ट रिसाइकलिंग कंपनी है जो मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, सीएफएल और बैटरियों को रिसाइकल करती है। इसके जो फ्यूचर की ग्रोथ की बात करें तो ई कचरा में भारत दुनिया का टॉप 5 उसमें से एक देश है। सरकार की एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नीति का फायदा कंपनी खुद की ई वेस्ट कलेक्शन ऐप और लॉजिस्टिक नेटवर्क बना रही है। हाल ही में 1 लाख टन ई वेस्ट हैंडलिंग क्षमता के लिए नई यूनिट बैटरी रिसाइकलिंग और प्रिसीजन मेटल रिकवरी शुरू। अब यदि देखें तो 1345 करोड़ का इसका स्टॉक है, 697 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 1215 का इसका हाई है, 502 का लो और 697, मतलब आज इसमें 5% का अपर सर्किट लगा। स्टॉक का पी 57 है, इंडस्ट्री का पी 26। अब यदि हम बात करें तो इसको अभी ये काफी डिस्काउंट पे अवेलेबल है, 50% डिस्काउंट है लगभग। 73% के CAGR से इसने 5 सालों में अपना प्रॉफिट किया है साथियों। यदि हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो 1 करोड़ 65 लाख का प्रॉफिट 2 करोड़ 20 लाख पर हर साल इसमें ग्रोथ हुई है साथियों। वहीं पे यदि हम YoY बेसिस पे बात करें तो पिछले 3 सालों में 23 में 6 करोड़ का प्रॉफिट, 18 हुआ, फिर 23 हुआ। इस क्वार्टर में भी यदि हम बात करें तो TTM में भी 50% से प्रॉफिट का ग्रोथ और 57% से सेल्स की ग्रोथ हो रही है साथियों। प्रोमोटर के पास 73.35% का मेजर स्टेक है। यदि हम बात करें तो FII ने हल्का सा बेचा है, वहीं पे DII ने इसको हल्का सा परचेज किया है। तो कुल मिला के यदि हम बात करें, जिसने मोबाइल फेंका इस कंपनी ने उससे कमाए करोड़ों रुपए। लिस्ट में दूसरा शेयर है बाहेती रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। कंपनी एल्यूमिनियम स्क्रैप को रिसाइकल कर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटो सेक्टर को सप्लाई देती है। इंडिया में एल्यूमिनियम की मांग तेजी से बढ़ रही है। कंपनी ने हाल ही में ग्रीनफील्ड एक्सपांशन की घोषणा की है। 18,000 MTPA कैपेसिटी यूनिट इन्होंने चालू की है। एक्सपोर्ट वॉल्यूम में 22% इसकी ग्रोथ हुई है साथियों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मात्र 597 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है, 576 पे चल रही है, 650 इसका हाई है। आज 1% के समथिंग बड़ा है ये। स्टॉक का पी 33 है और यदि हम इंडस्ट्री की पी की बात करें तो 26 है साथियों। अब यदि हम देखें तो ग्राफ से ही आप देखें, घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, लेकिन ऊपर ही जा रहा है लगातार। वहीं पे यदि हम इसके हाफ ईयरली रिजल्ट जो हैं उनकी बात करें तो देखिए आप, 23 में 4 करोड़, 6 करोड़, 9 करोड़, 15 करोड़। वहीं पे यदि हम YoY बेसिस पे बात करेंगे तो 4 करोड़ से 7, 9 और अभी 24 पे पहुंच गया था साथियों। 150% से इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ और 22% से सेल्स की ग्रोथ बढ़ी है। और वहीं पे यदि हम बात करें तो शेयर होल्डर ने अपना स्टेक प्रमोटर ने बढ़ाया है, 73.98% से बढ़कर 74.51% हिस्सेदारी बढ़ाई है साथियों। स्क्रैप से गोल्ड निकालने की कहानी है बाहेती की। लिस्ट में अगला जो शेयर है हमारा वो है ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम। 262 करोड़ की कंपनी है, 302 पे चल रही है। आज 4% की गिरावट है इसमें, 400 का हाई, 209 लो के साथ। स्टॉक का पी मात्र 16 है और 26 इंडस्ट्री का पी है साथियों। अब यदि हम बात करें, ये कंपनी सॉलिड वेस्ट को बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और ऑर्गेनिक कंपोस्ट में बदलती है। भारत में अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट मिशन से भारी संभावना है। कंपनी स्मार्ट सिटीज के साथ कई जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट्स में लगी है। समय लॉस मेकिंग कंपनी थी, 23 से इसमें प्रॉफिट शुरू हुआ है। और आप देखें, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब हर साल इन्होंने अपने प्रॉफिट को दुगना किया है। प्रॉफिट की ग्रोथ ही 99%, 59% से सेल्स की ग्रोथ बढ़ी है साथियों।
कचरे से करंट बनाने की मशीन है ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग। और वहीं पे यदि हम बात करें प्रमोटर की, तो प्रमोटर के पास बहुत कम स्टेक है, 18.10 ओनली। वहीं पे 0.36 है डीआईआई के पास। लेकिन यदि आप पब्लिक में इंडिविजुअल शेयर होल्डर को देखें तो लगभग, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल स्टेक इसमें हैं साथियों। लिस्ट में अगले स्टॉक की यदि हम बात करें तो फेलिक्स इंडस्ट्री है। और फेलिक्स इंडस्ट्री की यदि मैं बात करूं तो 251 करोड़ की बहुत माइक्रो कैप कंपनी है। 184 करोड़ 184 रुपए पे अभी इसका करंट मार्केट प्राइस है, जो 327 मतलब अपने मेन जो हाई है उससे लगभग 50% के डिस्काउंट पे है। 108 का इसका लो है साथियों। स्टॉक का जो पी है वो 30 है। और इंडस्ट्री का पी यदि हम देखें तो 29.80 है। इसके शेयर को 18 या 17 में खरीदा, वो अभी भी प्रॉफिट में है साथियों। अब कंपनी करती क्या है बेसिकली, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को रिसाइकल का रीयूज करने के लिए तैयार करती है। रिवर्स ऑस्मोसिस, एसटीपी, ईटीपी प्लांट बनाती है और ऑपरेट करती है। भारत में टेक्सटाइल, फार्मा वेस्ट रेगुलेटरीज खड़े हो रहे हैं। क्लीन गंगा मिशन से जुड़ी कई संभावनाएं। और यदि हम हाल की इनकी बात करें तो इनने 80 करोड़ के वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट जीते हैं साथियों। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेट सेक्टर क्लाइंट्स को जाइडस, अरविंद ऐसे है ना, इन्होंने काफी ज्यादा प्रोजेक्ट लिए हैं साथियों। रिजल्ट पे भी यदि हम बात करें तो ये नेट प्रॉफिट 4.68 करोड़ से अभी 3.81 करोड़ हुआ। हाल ही लिस्टेड कंपनी है साथियों। 64% से प्रॉफिट की ग्रोथ और 9% से सेल्स की ग्रोथ हुई है। 31% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है साथियों। यदि हम बात करें तो फिक्स एसेट्स यदि आप यहां पर देखें, इन्होंने फिक्स एसेट 57.94% का फिक्स एसेट बढ़ाया है। और वहीं पे यदि आप रिजर्व भी देखें तो हर बार इन्होंने अपने रिजर्व को बढ़ाया है साथियों। अब यदि हम प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर 50.33% है। डीआईआई जो है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी दुगनी कर ली लगभग। और बाकी का सब पब्लिक के पास है। माल में जाएं तो अल्टरनेटिव ऑफ कैपिटल एंड फंड रेजिंग, इन्होंने फंड रेजिंग की है साथियों। ये आप देख सकते हैं, जहां दूसरों के लिए पानी वेस्ट है, फेलिक्स के लिए वही पैसा है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे ये चार छोटी कंपनियां आज के सबसे बड़े इन्वायरमेंटल चेंजेस को सॉल्व कर रही हैं, और वही बन रहा है इनको करोड़ों का बिजनेस मॉडल। चाहे वो मोबाइल हो या मलबा, बैटरी हो या बर्बाद पानी, इन कंपनियों ने वेस्ट को वेल्थ बना डाला। क्या इनका नाम आने वाले मल्टीबैगर लिस्ट में हो सकता है? कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट कौन। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फ्री स्टॉक्स के अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें। सेबी डिस्क्लेमर है, ये वीडियो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से है। निवेश का फैसला सोच समझ कर करें। कोई भी स्टॉक्स लेने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें साथियों।